हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 गोल्डन रूल्स की। कि अगर आपको मैट के प्रोग्राम को प्रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर में, एवरीवन नोज। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत डर रहे हैं प्रोग्रामिंग करने से, या आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रोग्राम को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो मैंने आप सभी के लिए 16 गोल्डन रूल्स प्रिपेयर किया है जो आपके लिए प्रोग्रामिंग को प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा। मैं पिछले 5 सालों से एंड्रॉयड सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ एमएसबीटी डिप्लोमा के बच्चों को, और एमएसबीटी में अभी तक जो हाईएस्ट एंड्रॉयड की मार्क्स आई है 70 आउट ऑफ 69 एंड 70, वो हमारे स्टूडेंट्स की है। सो मुझे बहुत चीज़ें मैंने 5 सालों में रियलाइज़ किया है, एक्सप्लोर किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अक्सर ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स अपने बैच में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो यहाँ पे 16 गोल्डन रूल्स लिखा है वो किसके लिए है, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी एंड्रॉयड पढ़ा है, जिनको ऑलरेडी एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग आती है, ये केवल उनके लिए होने वाला है। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है, आपको कुछ नहीं एंड्रॉयड के बारे में आपने पढ़ा है, आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम लिखने का और प्रिपेयर करने का टेक्निक बताने वाला हूं, बट एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए। अब अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है, जीरो लेवल पे, तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता हूं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एमएसबीटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था। बट इसके साथ साथ हमारी एक 30 डेज की क्रैश कोर्स भी चल रही है एंड्रॉयड की, जहां पे आपको मैं 30 दिनों में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड्रॉयड सिखाने वाला हूं एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के लिए, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने ऑलरेडी कोडिंग स्टार्ट की, पिछले 4 या 5 दिनों में स्टार्ट हुआ है। तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी फीस केवल 999 है। तो कोर्स आप ज्वाइन करें, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डिटेल देख सकते हैं कोर्स की। राइट, चलो हम लोग अब बात करते हैं इन 16 गोल्डन रूल्स के बारे में कि क्या क्या है और आपको किस तरीके से अपने एंड्रॉयड की कोडिंग को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ये जितने भी रूल्स हैं ये आपको आपके प्रोग्रामिंग पार्ट को और बेहतर तरीके से समझने में, बहुत बेहतर तरीके से याद रखने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला रूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर एक स्टूडेंट को अपने बताता हूं, कि प्रोग्राम को तोड़ना सीखो। सबसे पहले आप किसी भी काम को जब एज अ इंडिविजुअल यूनिट देखते हैं ना, तो वो काम बहुत बड़ा लगेगा आपको। मान लो मैंने आपको बोला कि आपको एक 100 लाइन की पोयम याद करनी है, राइट, या 100 लाइन की आपको कहानी याद करनी है, गाने याद करने हैं, आपको वो 100 लाइन को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन, अगर आप उस 100 लाइन को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 20-20 लाइन की, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेम गोज विद प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कल मैं एक प्रोग्राम पढ़ा रहा था अपने बच्चों को क्रैश कोर्स में, चेक बॉक्स का प्रोग्राम, ठीक है। ये एक सिंपल चेक बॉक्स का प्रोग्राम था। अगर आप इस चेक बॉक्स के प्रोग्राम को एज अ होल यूनिट जाएंगे प्रिपेयर करने की, मुझे चेक बॉक्स का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो मुझे इसमें पूरा ये क्वेश्चन लिखना है। अब 70 लाइन्स ऑफ कोड एक्सएमएल की है, और जावा की कोड है आपकी 50 लाइन्स की कोड, 120 लाइन की कोड। अब ये 120 लाइन्स ऑफ कोड को सोचो एक प्रोग्राम में प्रिपेयर करना, उसके बाद लिखना कितना मुश्किल है, याद करके लिखना कितना मुश्किल है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपने प्रोग्राम को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब क्या, कि जैसे हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि चेकबॉक्स हम बनाते कैसे, एज अ सिंगल यूनिट। उस चेकबॉक्स को दुनिया के किसी भी प्रोग्राम में अगर चेकबॉक्स को बनाना आए, तो आपको वो चेकबॉक्स का पार्ट पता है, आपने यहां से उठा के उस प्रोग्राम में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन द लॉजिकल ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम और अंडरस्टैंडिंग द मॉड्यूलैरिटी ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आते हैं तो हम बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले टिप में आपको अपने प्रोग्राम्स को लॉजिकल पार्ट में डिवाइड करना है, एक यूनिट में नहीं देखना है उसको, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे बटन है तो हम बटन बनाना अलग से सीखेंगे, फिर हम बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगाना सीखेंगे, और उस पार्ट को बस याद करेंगे कि हाँ, बटन अगर किसी भी टाइप के प्रोग्राम में अगर बटन बनाने को आएगा तो हम बटन इस तरीके से डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है आपके लिए, सबसे पहली जो रूल है, दैट इज ब्रेक प्रोग्राम्स इनटू लॉजिकल ब्लॉक्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका एक्सएमएल आएगा, एक्टिविटी आएगा, आपकी फंक्शन जो भी फीचर्स आपने इंप्लीमेंट किया वो आएगा, और आपका
आउटपुट आएगा। तो जब आप अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा आपको मैनेजेबल लगता है, ज़्यादा आपको ईजी लगता है। दूसरा, क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर्मेट। अब ये चीज़ मैंने कल भी बताया था और लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपको सबसे पहले एक प्रोग्राम का टेम्पलेट तैयार करना है। जैसे कि हर प्रोग्राम में एंड्रॉयड के बेसिक्स जावा तो आपको लिखना है और XML लिखना है। तो बेसिक्स जावा की, जैसे मैंने इस प्रोग्राम से हर एक चीज़ हटा दिया, मान लो मैंने ये सब डिलीट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा जावा में, ये सब आपको हटा दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये टेम्पलेट पूरा याद करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोग्राम का टेम्पलेट, देखो ये एक टेम्पलेट हुआ, राइट। एंड्रॉयड में हर प्रोग्राम में इतना जावा फाइल तो आपको लिखना ही लिखना है। और XML की बात करें तो XML में अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, देखो हटा दिया मैंने यहाँ से, तो आपको ये इतना लिखना है। तो आपको प्रोग्राम का टेम्पलेट तैयार करना होता है, यूनिवर्सल टेम्पलेट हम जिसको कहते हैं, जिसको हम बार बार अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। सो आपको एक टेम्पलेट को प्रिपेयर करना है सो दैट आपको ईजी वे में चीज़ें समझ में आए, राइट। नेक्स्ट हमारा रूल आता है यूज़ हैंड रिटन नोट्स और फ्लैश कार्ड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब एक डिजिटल नोट्स के ज़माने में है, बट स्टिल आज भी मैं अगर कुछ नई चीज़ें पढ़ता हूँ या फिर आज भी मैं कोई भी चीज़ प्रिपेयर करता हूँ, मैं हैंड रिटन नोट्स एंड स्टिकी नोट्स जो होता है, आप सबने छोटा छोटा स्टिकी नोट्स देखा होगा, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि जब आप हैंड रिटन में कुछ चीज़ें लिखते हैं ना, हमारे मसल मेमोरी में वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। मतलब अगर पूरे नहीं तो एटलीस्ट 50%। जैसे अगर आप देखो कोई डायग्राम आप बनाते हैं अपने हाथों से, अगर कोई डायग्राम बनाएंगे तो आप एक रियलाइज़ करेंगे कि अगर आपने उस डायग्राम को 2-3 बार बना लिया है तो हमारे हाथों में और हमारी जो माइंड और मसल मेमोरी है ना, उसमें ऑटोमेटिक उस डायग्राम का 50% पार्ट स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर आप कभी डायग्राम भूलोगे भी ना, तो एग्जाम में विजुअलाइज करो कि हाँ यार ऐसे हमने बनाया था वो चीज़। और ये साइंटिफिक रीज़न, ये साइंटिफिक चीज़ है कि हमारी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ चीज़ों को हमारा दिमाग भूल सकता है बट मसल मेमोरी नहीं भूलती। तो हमेशा ट्राई करो कि आप खुद से चीज़ों को लिख कर प्रैक्टिस करो। उससे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगा। दूसरा मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी तो एग्जाम में आप जल्दी भूलोगे नहीं चीज़ों को। फोर्थ रूल हमारा है ग्रुप प्रोग्राम्स बाय सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, एक जैसे लगने वाले हैं, उसको आप ग्रुप करो और उसके बाद प्रिपेयर करो। जैसे डेटाबेस का प्रोग्राम है तो डेटाबेस के ऊपर 3-4 प्रोग्राम्स आपको ग्रुपिंग कर लिया और आपने डेटाबेस के सिंपल टेम्पलेट को बनाया, उसके बाद उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया। तो ग्रुप करना है आपको, जितने सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है उसके प्रोग्राम को ग्रुप करके प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बट लास्ट ईयर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने 97-98% स्कोर किया था और उनको मैंने ये चीज़ बताई थी और उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिस भी की थी। फिल इन द ब्लैंक्स स्टाइल। फिल इन द ब्लैंक्स स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपके पास, जैसे हम चीज़ों को याद जब करते हैं ना, तो होता क्या है कि अगर आपने एक बार पढ़ा तो आप दूसरी बार जब लिखने जाएंगे ना उसको, तो भूल जाएंगे आप, मेरी गारंटी आप भूल जाएंगे। बट अगर आपको किसी ने आधा दिखा दिया, हाफ दिखा दिया, तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। फिर जब आप तीसरी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो 30% आपने लिखा, फिर आपको 70% पार्ट याद आ जाएगा। जब आप चौथी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 20% पार्ट में 80% पार्ट याद आ जाएगा। फिर आप जब 5वीं बार प्रैक्टिस करेंगे तो 10% पार्ट में आपको 90% पार्ट याद आ जाएगा और लास्ट में आप 100% भी खुद से लिख सकते हैं। दिस इज द वे एवरीवन जो टॉपर्स रहे वो प्रैक्टिस करते, जो बहुत बड़े से बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर, जैसे IIT NIT लेवल्स के जो एग्जाम्स होते हैं, हम उसमें इस लेवल में प्रैक्टिस करते हैं। एक बार प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होता, आपको 4 बार 5 बार रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, टेस्ट देना होता है, तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका फिल इन द ब्लैंक्स कि आप क्या करो, आपने प्रोग्राम लिया, मान लो ये चीज़ लिखनी नहीं है आपको हाथों से बिकॉज बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, हमने पूरा प्रोग्राम लिया, मान लो ये प्रोग्राम है जावा का, ठीक है, या XML का, जो भी है, ठीक है, हमारे पास ये XML का, ये जावा का, हम क्या करेंगे पूरे प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको MS वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। इस पूरे प्रोग्राम को हमने MS वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया और हमने खुद से इंटेंशनली हर लाइन में से कुछ कुछ पार्ट को हटा दिया, राइट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। और उसके लिए हमने क्या किया, 50%, 30%, 20%, 10% करके और प्रिंट करा लिया पेजेस को, ताकि वो आपका प्रैक्टिस शीट हो जाएगा और फिर आप उसमें फिल कर रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव होगी। अगर आपने ये 30 दिन कर लिया ना, एग्जाम में आपके 30 दिन बचे हैं, अगर आपने ये 30 डेज कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप मुझे आके वापस बोलेंगे कि सर
बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर किया और मज़ा आ गया। बिकॉज ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, बट ट्रस्ट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है, यूज़ मेनोमेनिक्स एंड विजुअल मेमोरी, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि अगर मसल मेमोरी में कुछ चीज़ें हैं तो हम ऑटोमेटिक विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो जब आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे ना, तो आप मतलब दिमाग में या ध्यान में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी रखें कि हाँ, हम बटन, एडिट, टेक्स्ट, टोस्ट, इंटेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐप के स्क्रीन को विजुअलाइज करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ये हर स्टूडेंट की अलग टेक्निक हो सकती है। बिल्ड कॉन्फिडेंस विथ डिबगिंग प्रैक्टिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे प्रोग्राम में छोटे छोटे एरर्स आते हैं तो कई बार हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत चीज़ें तुरंत हम इंटरनेट पे चले जाएंगे। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिबगिंग प्रैक्टिस करनी। डिबगिंग प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आया, मैं यहाँ पे जाके लॉग कैट फाइल चेक करूँगा। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब स्टूडेंट्स मुझसे कोई भी एरर पूछते हैं ना मेरे बैच में, कोई भी एरर, तो सबसे पहले मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ कि जाओ आप सबसे पहले लॉग कैट फाइल को चेक करो। ये मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया कि लॉग कैट फाइल को चेक करो, बिकॉज लॉग कैट फाइल में आपको अपनी पूरी लॉग मिल जाती कि हमारा ऐप किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, कहाँ पे आके हमारा ऐप क्रैश हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ, आपने यहाँ तक सही किया था, मतलब डिबगिंग में आपने सही किया था, बट एक पॉइंट आके आपने गलत कर दिया। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। उसके बाद क्रिएट अ 1 पेज समरी सीट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम्स पूछे गए हैं उनको एक पेपर पे लिख लो, ताकि आपको उसके लॉजिक्स याद हो जाएं या फिर रिवाइज करने में हेल्प हो। इसके बाद नेक्स्ट है टीच द कोड स्टोरी टेलिंग टेक्निक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी कोड को प्रिपेयर करते हैं ना, तो हर कोड के पीछे एक कहानी होती है, हर कॉन्सेप्ट के पीछे की स्टोरी होती है। जैसे हमने कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया, कोई ऐप को बनाया या कुछ भी बनाया, तो हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे उसको आप एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब आप उस प्रोग्राम को लिखेंगे ना, तो आपको सीक्वेंस अच्छे से याद रहेगा कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये। जैसे अभी मैं कल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो मैंने अगर बस बोला कि मैंने XML फाइल में चेकबॉक्स वगैरह सब बना दिया, मैं बस उनसे पूछूंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ब खुद बताते हैं मुझे सीक्वेंस कि सर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम कास्टिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम थर्ड में हम क्लिक लिस्नर सेट करेंगे, फोर्थ में हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिफ्थ में हम सिंपल इफ कंडीशन लगा देंगे चेक बॉक्स पे। सो आप समझ रहे हैं, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार सीक्वेंस समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी इट विल बिकम सुपर ईजी, सुपर ईजी। तो ये कोड की जो स्टोरी टेलिंग पार्ट होती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद रिपीटेशन विथ पर्पस, 3-2-1 मेथड, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले आपको जब रिवाइज करना है तो 3 टाइम्स फुल्ली फ्रॉम स्क्रैच, मतलब 3 बार आपको प्रॉपर स्क्रैच से रिवाइज करना है, रिपीट करना है बेसिकली कोड को। 2 टाइम्स विद पार्शियल कोड, 2 टाइम आपको पार्शियल कोड 50% कोड के साथ प्रैक्टिस करना है, और 1 टाइम आपको बिना किसी नोट्स को देखे हुए हर चीज़ मेमोरी के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। अब कोई MSBT डिप्लोमा में चीज़ों में बात नहीं करता इन चीज़ों के बारे में, मसल मेमोरी के बारे में, या हम किस तरीके से और इम्प्रूव करेंगे, बट ट्रस्ट मी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं तो। इसके बाद मेंटेन अ कोड बैंक फाइल, आपको एक नोटबुक पे सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ट्रस्ट मी, जितनी भी प्रोग्राम्स आपने आउटपुट बनाया है, एग्जीक्यूट कराया है, उसको नोटबुक पे लिखो ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करने में हेल्प हो जाए। इनकरेज माइंड मैपिंग, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं या कोई UI एलिमेंट्स को बना रहे हैं, कोई इवेंट लगा रहे हैं, या फिर हम SQL पे काम कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके फ्लो को समझें। जो मैंने पहले भी बताया था कि फ्लो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप उस फ्लो को अपने दिमाग के अंदर डाल लोगे ना, जैसे डेटाबेस का प्रोग्राम होता है, ठीक है, मान लेते हैं आप में से बहुत लोगों को डेटाबेस का प्रोग्राम बहुत टफ लगता है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया यूट्यूब पे। अगर आपको डेटाबेस का प्रोग्राम टफ लग रहा है तो मैंने एक लास्ट वीडियो यूट्यूब पे डाली है, आप देखो, लगभग 10-12 दिन पहले, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के। इसके 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में मैंने आपको डिटेल्ड में पूरा डेटाबेस का प्रोग्राम किया, तो आपको सीक्वेंस समझ में आता है कि पहले मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा। इससे गलतियां कम होती हैं और चीज़ें ज़्यादातर याद रहती हैं, ठीक है।
तो ये है इंपॉर्टेंट। इसके बाद कीवर्ड पे फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोग्रामिंग को लॉजिकली इंप्लीमेंट करने से पहले जो बेसिक्स हैं, जैसे जो कीवर्ड्स हैं, क्लास के नेम हैं, फंक्शन के नेम हैं, कॉन्स्टेंट्स, वो आपको याद होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस विद अ टाइमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमर लगाओ, प्रैक्टिस करो। अगर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें मैक्सिमम 12 मिनट का टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 12 से 13 मिनट का। तो जो भी प्रैक्टिस आपको करनी है आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें। और इसके बाद फेनमैन टेक्निक को अप्लाई करो। जब आप किसी को समझाते हैं, जैसे अभी आप सब स्टूडेंट है तो आप ज़्यादा समझा नहीं सकते किसी और को, तो आप ये ट्राई करो कि जब आप कोई प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या वो प्रोग्राम मैं किसी दूसरे इंसान को या मिरर में देख के उस प्रोग्राम को समझा पा रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ में सक्सेस हो गए ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सो ये 16 जो रूल्स हैं, देखो अगर आपने इस रूल्स को ऐसे पढ़ लिया है यहाँ से और ऐसे लेट गो किया तो आपको ये रूल्स की जो डेप्थ है वो कभी समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि यार ये चलो ठीक है यार, ये तो हमें पहले से भी पता था। पर ट्रस्ट मी, एक बार मेरी बात का यकीन करो, मेरे पे ट्रस्ट करो और इन सारे टिप्स को, इन सारे रूल्स को 1 बाय 1 फॉलो करो, एकदम 1 बाय 1, एकदम बारीकी से फॉलो करो, डीप में जाके फॉलो करो हर चीज़ को। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना वो मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा है, ठीक है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने इन चीज़ों से अच्छा स्कोर किया है। आप मेरी वेबसाइट पे जाके देखो, योर इंजीनियरिंग फील्ड पे मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स डाले हैं बच्चों के, मेरे जो 97 98 परसेंटाइल पे हैं। बहुत सारे फीडबैक मैंने डाला, आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो ऐसा नहीं कि मैंने कल पढ़ा और आपको आज बता रहा हूँ। वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले 6 सालों में, 5 सालों में एक्सप्लोर किया है MSBT के पूरे पैटर्न को, और तभी मैंने रिसर्च करके आपको बताया है। और यही पूरा स्टडी मटेरियल मैं अपने कोर्सेज में भी देता हूँ। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, साथ में आपको नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप डिटेल को कवर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे। स्टिल आपको कोई भी डाउट है एग्जाम्स रिलेटेड, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि सारे बच्चों को मैथ प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान हो जाए। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।